दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी और सीख देगी जो आपके बहुत ही काम आएगी। एक छोटी सी कहानी एक बड़ी सीख देकर जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राज नाम का लड़का रहता था और उस राज की बहुत ही गरीबी वाली हालत थी। वो ना सीधा उसके पास में घर था, ना पढ़ाई के लिए पैसा। और गांव वाले अक्सर उसे ताना दिया करते थे कि तुम जिंदगी में इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने के लिए आए हो, तुम बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हो और तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे। ऐसे ताने उसे गांव वाले दिया करते थे। ये घर से गरीब था और इसी तानों के साथ राज दिन से दिन बड़ा होता जा रहा था। कई बार ये ताने उसे सुनने को मिलते गांव वालों की तरफ से और ऐसे राज बड़ा होते गया। और एक दिन गांव वाले इसे यही ताने दे रहे थे और एक भले इंसान ने ये ताने देते हुए उसे सुन लिया, राज को देखा और ताने देने के बाद गांव वाले वहां से निकल गए। राज को उस इंसान ने अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूं, इस पत्थर को मार्केट में लेकर जाओ और अलग अलग लोगों से मिलो और इसकी कीमत निकाल कर लेकर आओ। देखो, इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कीमत लगाए, इस पत्थर को सिर्फ दिखाकर उसकी कीमत निकाल कर वापस लेकर आना है। राज उस पत्थर को लेता है और एक सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है, क्या तुम इस चमकदार पत्थर को खरीदना चाहोगे? वो सब्जी वाला उस पत्थर को देखता है और कहता है, ये तो मेरे पेपर रखने के काम आएगा। जो पेपर वो रखता था वो उड़ जाते थे। उसने वहां तक सोचा और उस राज से कहा, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दे सकता हूं। अब राज उस पत्थर को लेता है और वहां से निकल जाता है। गांव के एक बड़े शॉप में जाता है। वह शॉप में जाने के बाद उस शॉप मालिक से वो कहता है कि तुम क्या इस चमकदार पत्थर को खरीदना चाहोगे? शॉप वाला उस पत्थर को देखता है और कहता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये मेरे शॉप में शो पीस बोलकर मैं लगा सकता हूं, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दे सकता हूं, क्या तुम मुझे ये देना चाहोगे? अब राज वहां से भी उस पत्थर को लेकर निकल जाता है। अब राज शहर में एक म्यूजियम में उस पत्थर को लेकर आता है और म्यूजियम के जो बड़ा सा म्यूजियम था, उस म्यूजियम के मालक को उस पत्थर को दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? म्यूजियम का मालक उस पत्थर को देखता है और समझ जाता है कि ये कई सालों पुराना एक चमकदार हीरा है। वो राज से कहता है, अगर तुम इसे बेचना चाहोगे तो मैं इसकी एक अच्छी बड़ी बोली लगा सकता हूं, पर क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? क्योंकि ये बहुत ही कीमती पत्थर है। ये बात उस राज से कहता है और राज वहां से उस पत्थर को लेकर निकल जाता है अपने गांव। अब उस इंसान के पास वापस आता है और फिर कहता है कि ये एक ही पत्थर अलग अलग कीमत से बढ़ता गया अलग अलग इंसान के पास जाने के बाद। और म्यूजियम वाले ने तो कहा कि ये बहुत ही कीमती है और इसकी अमाउंट तभी लग सकती है, इसकी कीमत मैं तभी लगाऊंगा जब तुम इसे पक्का बेचना चाहोगे। और मैं वहां से ये पत्थर लेकर निकल गया। अब वो इंसान मुस्कुराकर बोला, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था, अगर मैं अपनी बातों में तुम्हें समझाता तो तुम समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें खुद मार्केट में जाकर ये बात समझने के लिए भेजा था। ये कोई पत्थर नहीं, एक कीमती हीरा है। पर जब तुमने किसी आम आदमी को इसे बताया तो उसने उसके हिसाब से उसकी कीमत लगाई है और ये गांव वाले लोग तुम्हें ताने देते हैं, पर तुम नाराज मत होना, क्योंकि लोग तुम्हारी कीमत लगाए वो कीमत तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम भी इस हीरे की तरह हो, इस चमकदार पत्थर की तरह हो। अगर तुम खुद को पत्थर समझोगे तो तुम्हारी कीमत लोग जो लगाएंगे वही रहेगी, पर अगर तुम खुद को हीरा समझोगे तो तुम वो कीमत पा सकते हो जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, वो कीमत तुम हासिल कर सकते हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम एक पत्थर हो या चमकदार हीरा। चाहे तुम्हारे गांव वाले तुम्हें कितने ही ताने क्यों ना दे और तुम्हारी कुछ भी कीमत क्यों ना लगाए, पर तुम्हें हीरा बनकर अगर चमकना है तो तुम्हें अपने अंदर अपनी कीमत को पहचानना होगा। दोस्तों, मैं तुम्हें इस कहानी से सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि लोग क्या कहते हैं इस बात पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि लोग तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकते। इस दुनिया वाले तुम्हें कम कीमत वाला ही आकेंगे, हमेशा तुम्हें नीचा ही दिखाना चाहेंगे, पर इनकी कीमत लगाई हुई तुम्हारी असली कीमत नहीं है। असली कीमत तुम्हारी वो है जो तुम खुद लगाते हो। अब तुम सोचो, तुम एक पत्थर की कीमत रखते हो खुद की या एक हीरा बनने की कीमत रखते हो? यही मैं इस कहानी से तुम्हें बताना चाहता था। ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए ये कहानी मैं तुम तक लेकर आया हूं। अब अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ।